भरतपुर गांव के लोग बहुत खुशहाल किस्म के लोग थे। उनके गांव में ज्यादा दुकानें तो नहीं थी, लेकिन वो घर पर ही अलग अलग चीजें बनाकर खुश रह लिया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में मूंग दाल की खेती बढ़ने लगी, जिसको देख लोग उत्साहित हो गए। जहाँ देख रही हूँ पूरे गांव में मूंग दाल ही नजर आ रहा है। अब इतनी मूंग दाल का हम क्या करें? कितनी दाल खाएं? दाल खा खा कर तो दिमाग खराब हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा, ना फेंक ही सकते हैं और ना ही कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, इस मूंग दाल को तो खा खा कर दिमाग खराब हो गया है। जिसके यहाँ भी जाओ बस मूंग दाल ही बनती है, कहीं कुछ और मिल ही नहीं पा रहा। सब के सब मूंग दाल की खेती से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। शुरुआत में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे सबका मन भरने लगा। आखिर रोज रोज कौन मूंग दाल और दाल चावल खा सकता था। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला भोला अपने घर के बाहर बैठा कुछ बना रहा था। अरे वाह, ये चीज बनाई है मैंने। इसको खाकर तो कोई भी मूंग दाल का दीवाना फिर से हो जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहा है? इसका क्या बना दिया तूने मूंग दाल का, जो इतना खुश हुए जा रहा है? अरे हमने भी तो बता। अरे बावड़े, खाकर तो देख। इसका नाम के रखूं? ये रखूं? हाँ, इसका नाम रखता हूँ। देखने में यो चीले जैसा लगे है, तो आज से इसका नाम मूंग दाल का चीला। भूखन ने जब भोला का बनाया हुआ चीला खाया तो दंग रह गया। उसने सोचा, इतना अच्छा चीला, जो तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और सेहत के लिए भी अच्छा है। अब ये बात गांव में फैल गई। सबको पता चल गया चीला, वो भी मूंग दाल का। धीरे धीरे भोला गांव में प्रसिद्ध होने लगा। सब उसको मूंग दाल का मस्त चीला बनाने वालों से जानने लगे थे। हमारे हाथ का चीला खाओगे तो फिर वापस आओगे। इतना अच्छा चीला बनाऊं, कोई दिन भर खा सके है। खाकर देखो, फिर कहना। भोला की बात तो सही थी। भोला सच में इतना अच्छा चीला बनाता था कि सब उसके चीला के दीवाने हो चुके थे। लेकिन उन्हीं के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रीतम। प्रीतम को भोला की ये प्रसिद्धि अच्छी नहीं लग रही थी। प्रीतम ने एक दिन देखा कि भोला चीला बनाता कैसे है। उसके अगले ही दिन प्रीतम ने भोला की जान ले ली। भोला मर तो गया, लेकिन उसके दिमाग में प्रीतम की तस्वीर बन गई। मैंने इस प्रीतम का के बिगाड़या था, जो इसने हमारी जान ले ली। अब मेरे चीले से यो प्रसिद्ध होना चाहता है। मैं भी देखता हूँ, इसका चिल्ला खाकर कौन जिंदा रहता है। प्रीतम अब भोला की जगह चीला बनाने तो लगा था, लेकिन उसका चीला किसी को पसंद ही नहीं आता था। उल्टा उस चीले को जो भी खाता उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती। भैया, भोला को तो पता नहीं किसने मार दिया। आपके चीले से तो बीमार हो जा रहे हैं हम। आप बहुत बेकार बनाते हो चीला। भूतिया भोला को शिल्पा की बात सुनकर सुकून मिला। एक दिन एक लड़की प्रीतम का चीला खाने बैठी ही थी। दीपा दीदी, तुम्हें भी मेरी याद नहीं आई? ये चीला सबसे पहले मैंने आपको खिलाया था, और मेरे से अच्छा ये चीला बना भी ना सकता कोई। मुझे तो प्रीतम का चीला भी अच्छा ही लगता है। भूतिया भोला को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने पर भूतिया भोला ने दीपा का गला दबाकर उसको मार डाला। ऐसे ही भूतिया भोला संजू और विकी को भी जान से मार चुका था। अब जो भी चीला खाता सब मर जाते। भूतिया भोला गांव में ही भटकता रहता। ऐसे ही एक दिन शंभुनाथ अपने घर में चीला बना रहे थे। उनको एक फोन आया। फोन शहर से उसके भतीजे हेमंत का था। भूतिया भोला वहीं उनके घर पर बैठ गया और सुनने लगा। चाचा जी प्रणाम। हमारे यहाँ आप आ रहे हैं ना? आपके आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बच्चे पूनम सब बहुत खुश हैं। हाँ हाँ बेटा, हम लोग बुढ़ा हो और हम ना आए, मैं जरूर आऊंगा। मुझे भी देखना है शहर कैसा होता है। शंभुनाथ एक हलवाई थे। हलवाई होने के नाते वो इधर उधर अक्सर जाते ही रहते थे। अब उन्हें हेमंत के घर जाना था, क्योंकि हेमंत के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। शंभुनाथ ने आज से पहले कभी मूंग दाल का चीला नहीं बनाया था। जैसे ही वो चीला लेकर बैठे, सामने भूतिया भोला आकर, अरे तुम कौन हो और मेरे घर में कहाँ से चले आए? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों चले आए? ये जो आप खा रहे हो ना, इस गांव में सबसे पहले मैं ही लेकर आया था, और इसको जो खाता है ना,
मर जाता है। लेकिन आपको मैं मारूंगा नहीं, आप कल शहर जा रहे हो ना, मैं आपके साथ शहर जाऊंगा। शंभुनाथ ने इतना भूतिया भोला की बात पर ध्यान दिया ही नहीं और अपना चीला खाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने चीला खाया, उनकी आंखों में जलन होने लगी। किसी तरह से वो हेमंत के घर पहुंचे। हेमंत ने उनके स्वागत में बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। अरे आ गए चाचा जी, हमने सारा सामान लाकर रख दिया है। और ये कौन है आपके साथ? इसको तो वो पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा दोस्त है, खाना बनाने में मदद करेगा, इसीलिए मैं इसको ले आया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं चाचा जी, इसमें क्या दिक्कत वाली बात, खाना वैसे भी ज्यादा ही बनवाया है हमने। चलिए आप खाना खा लीजिए हाथ मुंह धोकर, तब तक मैं जरा अपने दोस्त को मिलाता हूँ। हेमंत विक्रम के घर जा रहा होता है विक्रम को बुलाने के लिए। तभी विक्रम ही सामने से उससे पूछ देता है, क्यों हेमंत भाई, तुम्हारे घर पर आज खाने में क्या बना है? आज मेरे घर मेरे चाचा जी आए हैं, तो हमने बहुत तरीके के पकवान बना कर रखे हैं। तुम चाहो तो तुम भी आकर इन पकवान का मजा ले सकते हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी खाने को अच्छा मिलता कहाँ है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। रात होते ही विक्रम हेमंत के घर आ जाता है और वो खाना खाने बैठता है। पर जैसे वो खाना खाने बैठता है, उसको दिखता है कि हेमंत के चाचा जी के साथ एक और आदमी बैठा हुआ है, जो कि बहुत विचित्र दिखने में लग रहा है। विक्रम की नजर अभी भी चाचा जी के साथ बैठे आदमी पर पड़ती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो आदमी विक्रम को लगातार घूर रहा होता है। विक्रम असहज हो जाता है और हिम्मत करके वो हेमंत से पूछ ही लेता है, यार हेमंत, ये तुम्हारे चाचा जी के साथ में कौन बैठा है? अरे ये तो चाचा जी के दोस्त है, इन्होंने ही तो चीला बनाया है, मूंग दाल का चीला। ये चीला बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना खाए या नहीं, क्योंकि वहाँ उसको कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। चाचा जी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सदमे में डूबे हुए हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब विक्रम को और भी डर लगने लगा कि वो ऐसे चीले को खाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। लेकिन डरते डरते उसने एक चीला तो खा ही लिया। खाकर वहां से जैसे ही निकला, विक्रम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। विक्रम ने सोचा वो हेमंत के चाचा जी से जाकर पूछेगा कि उनका दोस्त आखिर करता क्या है। विक्रम सीधा हेमंत के चाचा के पास गया। हेमंत के चाचा आंखें खोलकर सो रहे थे। विक्रम ने चाचा जी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। तभी चाचा जी का दोस्त कमरे में आया। क्या हुआ बेटा, और मूंग दाल का चिल्ला खाना है? क्या खाना है तो बताओ, मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। चीला? तुम क्यों मुझे चीला खिलाने के लिए पीछे पड़े हुए हो? ये चीला खाकर मैं क्या करूंगा? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना 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 ना, किसी ने मेरा कुछ न बिगाड़ा। मैं बस मशहूर होना चाहता था अपने चीले के माध्यम से। मैं शहर में आना चाहता था। जब से मैंने सुना कि शंभुनाथ शहर आ रहा है, तो मैं उसके चिपट लिया। हालांकि वो मेरे बस में है और मैं तुम सबको चीला खिला सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके का तुमने मेरा चीला खा करके मुंह बनाया ना भाई, मैंने मैंने लग गया तुझे हमारा चीला पसंद नहीं आया। अब तो तुझे ये चीला खाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा चीला खाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा, और वो शर्त है तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और हेमंत के घर में कोई तबाही नहीं मचाओगे। लेकिन अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा चीला कौन खिलाएगा? यहाँ चीला किसी को पसंद नहीं आता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं खुद लोगों को बताऊंगा कि मैंने भोला का चीला खाया था। भूतिया भोला खुश हो जाता है। विक्रम उसका दिल रखने के लिए 2-3 चीले खा लेता है। उसके बाद भूतिया भोला शहर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद हेमंत के घर की पार्टी अच्छे से मनाई जाती है और सब लोग खुश रहते हैं। विक्रम सबको सच में बताता है कि भोला अच्छा चीला बनाता था।